बड़ी खबर में आपका स्वागत है। और बड़ी खबर में अब हम बात करेंगे उस खबर की जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। बात करेंगे उस खबर की जिसे सुनकर आपको विश्वास उठ जाएगा, आपको डर लगने लगेगा, आप कहेंगे कि ये हो क्या रहा है। आप किससे अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? आपको लगता है अगर आपके शहर में, आपके राज्य में, आपकी गली में, आपके मोहल्ले में पुलिस वाले हैं तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं, चाहे वो चोर हो, डकैत हो या लुटेरे हो, आपको कोई डर नहीं। आपको लगता है अगर कुछ ऐसा होता है तो हम पुलिस के पास जाएंगे। लेकिन अगली खबर जो अब हम आपको दिखाने वाले हैं वो पुलिस की ही कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रही है। वो दिखाती है कि किस तरह से हरियाणा पुलिस पस्त है और अपराधी मस्त है, किस तरह से खुद अपराधी बनकर हरियाणा पुलिस क्या कुछ कर जाती है। ऐसे आरोप हरियाणा पुलिस पर लगे हैं। जी हां, हरियाणा में खाकी शर्मसार हुई है। अलग अलग जिलों से बहुत बार ऐसी वारदातें आ चुकी हैं जिससे शर्मसार हरियाणा पुलिस को होना पड़ा है। कई बार पुलिस पर सवाल खड़े होते हैं। अब जो मामला आया है वो यमुनानगर का है, जहां पर एक शख्स ने पुलिस कर्मियों पर ही लूटपाट के गंभीर आरोप लगा दिए हैं। पीड़ित महिपाल आर्य का कहना है कि पुलिस कर्मियों ने उसके पेट्रोल पंप से 1,74,000 रुपए लूट लिए और अब पुलिस उनकी बात सुन ही नहीं रही है। आप खुद ही अंदाजा लगाइए, अगर एक आरोपी कहता है कि जो पीड़ित है कि उसके जो आरोपी हैं वो पुलिस वाले हैं, तो आखिर वो किसके पास जाए? क्योंकि पुलिस थाने में तो वही पुलिस वाले बैठे हैं। आखिर अब वो किसके आगे गुहार लगाए? खाकी फिर हुई शर्मसार, हरियाणा पुलिस पर आरोप, शख्स से लूटपाट का मामला, एसपी से पीड़ित ने की शिकायत। सेवा, सुरक्षा व सहयोग का नारा देने वाली हरियाणा पुलिस की खाकी पर एक बार फिर से सुरक्षा के नाम पर लूटपाट करने का आरोप लगा है। हरियाणा के यमुनानगर जिले के रणजीतपुर गांव के लोक संपर्क और कष्ट निवारण समिति के एक सदस्य ने जिला पुलिस कर्मियों पर उनके पेट्रोल पंप से 1,74,000 रुपए लूटने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने इस बारे में एसपी को शिकायत देकर जहां आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, तो वहीं पीड़ित का कहना है कि जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक वो खाना भी नहीं खाएगा और इंसाफ के लिए हाई कोर्ट तक में अपनी आवाज बुलंद करेगा। मैं एसपी साहब को मिला था, मेरे साथ यहाँ 30-35 सरपंच भी थे इलाके के। मैंने एसपी साहब को यही बोला कि यदि मेरी कहीं कमी हुई, मेरा इलाका खड़ा है, आप मेरे यहाँ जाइए। क्या मुख्यमंत्री से मिलेंगे? बिल्कुल मुख्यमंत्री से मिलेंगे, श्योर मिलेंगे, हाई कोर्ट तक जाऊंगा, इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। मैंने एसपी साहब को भी बोला है, एसपी साहब तब तक मैं खाना भी नहीं खाऊंगा जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। दरअसल रणजीतपुर के पूर्व सरपंच महिपाल आर्य की माने तो कुछ दिन पहले बिलासपुर थाने के पूर्व एसएचओ उनके पास एक हत्या के केस में आरोपी युवकों को आत्मसमर्पण कराने की बात कहने आए थे, पर एसएचओ के जाने के कुछ समय बाद ही सीआईए स्टाफ के कुछ कर्मचारियों ने वहां पहुंचकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया। वहीं अगले दिन जब महिपाल खुद सीआईए स्टाफ में आया तो वहां मौजूद एक कर्मचारी ने उसे केवल 24,000 रुपए लौटाकर वहां से जाने को कहा। आरोप है कि पुलिसकर्मी ने उसे ना जाने पर किसी केस में अंदर कर देने की धमकी भी दी। पूरी टीम आई और गाड़ी यहीं पे खड़ी करके सामने ही उधर कमरे में गए। कमरे में अपना धर्मपाल और खली अजय राणा ये दोनों गए। उसने कुछ नहीं पूछा मेरे को, मेरे हाथ से सारे पैसे छीन लिए। 1,74,000 कुछ रुपए थे वो छीन लिए। मैं उनके पीछे पीछे यहाँ तक आया, उनकी गाड़ी तक। मैंने कहा ये कैसा बर्ताव कर रहे हैं आप? मैं सुबह वहाँ पे गया, मैंने इनसे कहा, वहाँ पे मेरे को कोई नहीं मिला, खाली धर्मपाल मेरे को मिला। मैंने धर्मपाल को कहा भाई बोलो भाई, तो आपने बुलाया था मेरे को? कहता बुलाया कुछ नहीं, वो तो उन्होंने तसल्ली कर लिया, आप अपने ये पैसे ले जाइए। कितने पैसे वापस दे रहा था? उसने टोटल मेरे को 24,000 रुपए दिए। 24,000 रुपए देके कहता यही थे। मैंने कहा ये नहीं, आपने 1,74,000 कुछ रुपए वो थे, आप किस उसमें पैसे रख रहे, मेरे को बताए तो दो आप। लेकिन वो कहा नहीं जी आपके यही पैसे थे, आप जाते हो तो ठीक है, फिर मैं किसी मुकदमे में ठोक दूंगा तेरा कोई कहते। वहीं पीड़ित व्यक्ति की माने तो उसने पुलिस कर्मचारियों को खुद के जिला लोक संपर्क और कष्ट निवारण समिति का सदस्य होने समेत पिछले 50 सालों से गांव की सरपंची अपने परिवार में होने की बात कही। इतना ही नहीं, उसने पुलिस कर्मचारियों को खुद के राजनीतिक परिवार से ताल्लुक होने की भी बात कही थी।
पर पुलिस कर्मचारियों ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। तो मैंने उनको कहा भी कि मैं कांग्रेस ग्रीवेंसेस कमेटी का मेंबर हूँ। मैंने उनको बोला भी, वो कहते नहीं क्या आप जानते हो ग्रीवेंसेस को, कौन हो तुम। मैंने उनको ये बोला कि 55 साल से सरपंची मेरे घर में है, आप कैसी बात है, मेरे साथ तमीज से बात क्यों नहीं कर रहे हो आप। 55 साल से सरपंची है, मैं पहले निर्विरोध सरपंच था, निर्विरोध में ब्लॉक समिति मेंबर रहा हूँ, मेरी पत्नी इससे पहले सरपंच रही है, मेरा छोटा भाई सरपंच रहा है। मैंने उनको बोला, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। जिस तरह से पुलिस इस मामले में पीड़ित की मदद नहीं कर रही है, उसे तो साफ लग रहा है कि कहीं न कहीं दाल में कुछ काला जरूर है। अब देखना होगा कि पीड़ित की इस चेतावनी पर पुलिस क्या रवैया अपनाती है। और वहीं बिलासपुर के डीएसपी कैमरे पर इस पूरे मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट MH1 न्यूज। आरोप हैं जो वो छोटे मोटे नहीं हैं। यहां पुलिस पर लूट के आरोप लगे हैं, उस पर सवाल खड़े होते हैं कि 1,74,000 की लूट पुलिस कर्मियों ने की है। महिपाल आर्य जो पीड़ित हैं वो इस बात की गवाही देते हैं। वो कहते हैं कि उनके पेट्रोल पंप पर जो लूट करने वाले लोग थे वो पुलिस वाले थे। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। महिपाल जी, स्वागत है आपका बड़ी खबर में। हेलो, नमस्कार जी। महिपाल जी, हम आपसे पहले पूरी जानकारी चाहेंगे, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ताकि हम समझ सकें आखिर चल क्या रहा है। सर, ये 26 तारीख की रात की घटना है जी। इसमें बिलासपुर एसएचओ, थाना बिलासपुर के एसएचओ हैं हरविंदर सिंह। हरविंदर सिंह? हाँ जी जी। उनके साथ वो पता नहीं किस बात से मेरे साथ कुछ ईर्ष्या से रखते थे जी। मुझे ऐसा अंदेशा था कुछ जी। पहले भी उन्होंने मेरे साथ 1-2 बार ऐसे ही बात की, लेकिन मैं उसको चलो ये पुलिस वालों का है, पुलिस वाले ऐसी बातचीत करते हैं। लेकिन उस दिन जो ये मेरे साथ एक तरह से गेम खेले आए इन्होंने, ये मेरे पास आए और मेरे को लगे कहने कि चलो पहले भाई साहब जो कुछ आपसे मैं जानता है आपके बारे में, मुझे पता नहीं था, आप यहाँ के मौजूद आदमी हैं, हमें एक आरोपी की तलाश है, मुझे बोलते हैं जी। मैंने इनको कहा कि चलो ठीक है जी, हम पुलिस की मदद करने के लिए तैयार है। मैं पहले इस प्लान से पहले प्लान में सरपंच था गाँव रानीपुर से जी। तो ये लगे मेरे को कहने कि आपके जिस टाइम आप सरपंच थे उसी समय एक रोशन सरपंच है, उनका बेटा एक केस में आरोपी है, आप उसको पुलिस के सामने पेश करवा दीजिए, आप अपने दोस्त को कह के सरपंच को बोल के। तो सर मैं उनकी बातों में आ गया। वो लगे कहने कि आपको वो लड़के मिल जाएंगे, ये आपको जहाँ पे ले जाएंगे, आप इनको साथ में लेके वहां से उन लड़कों को ले लो। तो सर मैं वहां पे गया। वहां जाने के बाद इन्होंने पीछे से सीआईए स्टाफ, यमुनानगर का सीआईए स्टाफ बीच में रास्ते में, जंगलों के रास्ते में मुझे मिला और मैं वहां पे खड़ा था। इन्होंने एकदम उनको तो भगा दिया जो लड़के वहां पे थे, जिन्होंने पुलिस से हमारी मदद मांगी थी कि आप। मतलब आपको हरविंदर जी ने जो लड़के दिए थे वो वहां से भाग गए? नहीं, उनके हरविंदर जो आरोपी थे उनका फादर था, उनके पिताजी थे। हरविंदर जी ने मेरे को वो दिए थे कि आप इनके साथ चले जाओ और अपनी गाड़ी लेके, हमारे पास गाड़ी नहीं है, हम बाइक पे हैं, आप अपनी गाड़ी में को लियो, पेश कर दो, आप मौजूद आदमी हैं, पुलिस की मदद कीजिए। मैं उनके इस बात में आ गया, चलो पुलिस की मदद कर दूंगा, इसमें कोई वो भी नहीं है। मैं चला गया वहां पे, तो वहां पे सीआईए साहब ने आके एकदम ऐसे ही बस रुक के देने शुरू कर दिए और मैं अकेला वहां पे रह गया। वो लड़के वहां से भाग गए। तो वो मेरे को कहते आप अपनी गाड़ी खोलिए। मैंने कहा नहीं सर, यहाँ के गांव के मौजूद आदमी या किसी सरपंच को बुला दीजिए, मुझे विश्वास नहीं है एसएचओ के ऊपर, ये मेरे ऊपर कोई झूठा केस बनवाना चाहता है। महिपाल जी, ये कहानी जिस ट्रैक पर जा रही है वो मुझे लगता है कि एक अलग ट्रैक है। आप कहते हैं कि आपके पेट्रोल पंप से 1,74,000 रुपए की लूट की पुलिस वालों ने? हाँ, मैं वहीं पे आ रहा हूँ जी। मैं वहां से, ये मेरे को कहते चलिए आप यहाँ से जाइए। मैं पेट्रोल पंप पे आ जाता हूँ। पेट्रोल पंप पे 9:30 बजे की घटना है, 9:35 की। मैं जैसे ही अपने कमरे में, ऑफिस में, अभी मेरा अधूरा पेट्रोल पंप है, नीचे पीछे वैसे ही एक कमरा बनाया हुआ है। हाँ जी, मैं वहां से पैसे लेता हूँ। कभी गाड़ी में से 8 आदमी चाहिए उतर के, एक जो इंस्पेक्टर है अजय, राणा अजय, वो और उनके साथ धर्मपाल एएसआई, वो मेरे ऑफिस में आते हैं और मेरे से वो कैश छीनते हैं। धर्मपाल कैश छीनता है, जबकि अजय राणा उनको बोलता है कि आप कैश ना छीनो, लेकिन धर्मपाल पूरी तरह से दारू के नशे में था, उसने शराब पी रखी थी। वो उसकी बात भी नहीं माना, उन्होंने मेरे से सारा कैश छीन और कहते हैं आप वहां आके हमारे ऑफिस आने सवेरे, इस चक्कर में आप ऑफिस में आ जाएंगे, वहां से अपना कैश ले लेना। आप अगले दिन ऑफिस जाते हैं?
मैं अगले दिन ऑफिस जाता हूँ, मुझे वहाँ पे धर्मपाल मिलता है। मैंने धर्मपाल से कहा कि आप मुझसे कोई बात करना चाहते थे, रात आपने दारू शराब पी रखी थी, आप मेरे से बात कीजिए, इंस्पेक्टर साहब से मेरी बात कराइए। तो धर्मपाल मुझे 24,000 रुपए अपनी जेब में से दे के कहता है कि ये अपने पैसे ले जाओ, हमें कोई बात नहीं करनी। मैंने कहा सर 24,000 रुपए आप मेरे को दे रहे हैं, आप 1,74,000 कुछ रुपए है, 260 रुपए ऊपर से, वो पूरे दिन की मेरी सेल थी। मैंने कहा वो पैसे मेरे दीजिए। वो कहते तुझे 24 ले जाना, ले जा, यही पैसे थे, मैंने तेरे वापस कर दिए। महिपाल जी, मैं यहाँ एक चीज जोड़ना चाहूंगा। जब वो आपके पेट्रोल पंप पर पहुंचे थे, आप कहते हैं पुलिस वाले थे, अजय था, धर्मपाल था, तो क्या आपके यहाँ कोई सीसीटीवी वगैरह लगा है जिसमें उनकी तस्वीरें आई हो? जी जी जी, सीसीटीवी कैमरा है, मैंने मीडिया को भी दिया है और मैंने उसकी एक और सीडी बनवा रखी है, मैं पुलिस को दूंगा। मेरे घर में जब आपसे बैग छीना गया तब की फुटेज है आपके पास? क्या तब के भी कुछ है तस्वीर? सर वो ऑफिस के अंदर की है, जो कैमरे लगे हुए हैं वो बाहर कैमरे हैं, अंदर कैमरा नहीं है। अच्छा, उसके बाद आपको वो 24,000 दे रहा था, आपने नहीं लिया, उसके बाद आपने जो उनके सीनियर्स थे उनसे बात की? हाँ, मैं एसपी साहब के पास गया था। एसपी साहब ने मुझे पूरी दिलासा दिलाई कि हम इसमें कार्रवाई करेंगे और इन कसूरवारों को आपके सामने लाएंगे और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे। उसके बाद हुआ नहीं? उसके बाद जब मैं डीएसपी साहब के वो लगे कहने आप अपने डीएसपी बिलासपुर वैस्ट से मिस्टर चहल, उनसे मिलिए। मैं चहल साहब से भी मिला। चहल साहब ने मेरे को टाइम दिया, उन्होंने मौका किया मेरे पंप पे, लेकिन मेरे परिवार में भी ऐसी घटना हो गई थी, मेरे रिश्तेदारी में एक डेथ हो गई थी, इस कारण से मैं आज नहीं आ सका। महिपाल जी, ये कितने दिन हो गए हैं और लगातार आप कह रहे हैं मिल रहे हैं, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई, आप कहते हैं? नहीं, कार्रवाई कुछ नहीं हो रही। बिल्कुल, आप हमारे साथ लाइन पे रहिए। हमारे साथ अजय वर्मा जी हैं, एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वकील हैं, उनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं कानूनी दावपेच। अजय जी, स्वागत है आपका बड़ी खबर में। जी नमस्कार। अजय जी, आपने भी सुनी होगी जो कुछ महिपाल जी बता रहे हैं। उनकी पेट्रोल पंप पर पुलिस वाले आते हैं और उनसे 1,74,000 रुपए से भरा बैग लूटकर फरार हो जाते हैं। उसके बाद उन्हें 24,000 रुपए वापस देने की बात की जाती है, लेकिन वो नहीं लेते और अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर कानून की नजर से देखें तो क्या कुछ मामला बैठता है और क्या एक आदमी को इंसाफ मिलेगा? सीसीटीवी फुटेज है जिसमें पेट्रोल पंप पर आने की पुष्टि होती है पुलिस वालों की। जी देखिए, जितनी बात मैंने आपकी सुनी है जी, और जितनी बात महिपाल जी की मैंने सुनी है जी, इन सब चीजों को अगर कलेक्टिवली सोचा जाए और देखा जाए तो कानून की दृष्टि में ये सेक्शन 392 रॉबरी में फॉल करता है। जी, 392 रॉबरी ऐसे केसेस को डिफाइन करने के लिए आईपीसी की धारा बनी हुई है। अब यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जिस प्रकार महिपाल जी कह रहे हैं कि इनके पेट्रोल पंप पर जो अजय राणा सीआईओ के जो ऑफिसर हैं वो पहुंचते हैं और उन्होंने पहुंचकर वहां पर इनसे लूट की, इनसे जो पैसे ये कैलकुलेट कर रहे थे या जो पैसे ये गिन रहे थे वो इनसे ले लिए। तो मैं समझता हूँ ये लूट का मामला या रॉबरी का मामला बनता है। बिल्कुल अजय जी, आप हमारे साथ लाइन पे रहिएगा। महिपाल जी, कहीं ना कहीं आपने इस मामले को दर्ज कराने की कोशिश की, किसी तरह की कोई एफआईआर की ऐसे ऐसे मुझसे लूट हुई है, मेरे पैसे नहीं मिल रहे, मुझे धमकाया जा रहा, किया है अब तक ऐसा कुछ आपने? जी, मैं एसपी साहब के पास गया हूँ, मैंने एसपी साहब को जाके इसकी एप्लीकेशन दी है, लिखित रूप में दी है। लेकिन आपने एफआईआर दर्ज नहीं कराई अभी तक? नहीं, एफआईआर दर्ज नहीं हुई सर। क्या वजह क्या रही कि क्यों होनी हुई? आपकी पेट्रोल पंप पर लूट हुई है, साफ तौर से आपसे छीन के ले गए पैसे, आपने अब तक एफआईआर क्यों नहीं कराई? मैं एसपी साहब के पास गया, एसपी साहब उस दिन बहुत बिजी थे, हमारे रिक्वेस्ट करने से ही वो रुके। वहाँ पे कोई यमुनानगर में डबल मर्डर हो गया था, उसमें वो बिजी थे। लेकिन एसपी साहब को कोई एफआईआर लिखनी है महिपाल जी? वो तो एफआईआर तो जो और पुलिसकर्मी है उन्हें लिखनी है, आपको तो बस लिख कर देनी है। हाँ नहीं, मैं थाने में भी गया हूँ सर, उन्होंने इतना तो किया कि हमारे कहने के बावजूद जब हम एसपी साहब के पास पेश हुए, जो वहाँ पे एसएचओ हरविंदर था उसको जरूर बदल दिया गया है थाने से, उसको कहीं और लगा दिया गया है। लेकिन मैं बार बार एक ही चीज पर आता हूं, बिल्कुल आपके पास आता हूं महिपाल जी, पहले एक बार अजय जी से बात करते हैं। अजय जी, मेरा प्रश्न है कि एफआईआर अभी तक इन्होंने दर्ज नहीं कराई है। ये एसपी साहब से मिल चुके हैं और अधिकारियों से भी मिल चुके हैं, कहा जा रहा है कुछ होगा, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। भले ही पुलिसकर्मी जिस पर ये आरोप लगाते हैं उसे उस थाने से हटा दिया गया, लेकिन स्वतः संज्ञान का कोई और, अगर हम कहें, कानून नहीं ले सकता इस मामले में, ये सीधा कोर्ट नहीं जा सकते इस मामले को लेकर? जी, ये बिल्कुल जा सकते हैं कोर्ट में, ये कोर्ट में जाकर अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। और अगर ये कह रहे हैं कि एसपी साहब इनकी बात नहीं सुन रहे, तो मैं ये बात यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि देखिए अगर इन्होंने कंप्लेंट अपनी दर्ज करानी है तो उसको दर्ज कराने के लिए और भी बहुत से प्रोसीजर्स कानून में प्रोवाइडेड है। अगर ये कराना चाहते हैं, अगर ये कहते हैं कि इनके साथ ऐसा कुछ हुआ है, कंसर्न पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी कंप्लेंट को दर्ज करा सकते हैं, फैक्स से भेज सकते हैं, ये उसका एक टेलीग्राम भेज सकते हैं, ये अपने किसी आदमी को भेज सकते हैं, मतलब आसानी से दर्ज करा सकते हैं ताकि ये अपनी बात को सिद्ध कर सकें, साबित कर सकें।
जी बिल्कुल बिल्कुल मैं समझता हूँ बहुत आसान है किसी कंप्लेंट को दर्ज कराना, और ये कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में क्लियर गाइडलाइंस दी हुई है कि अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस बताया जाता है तो वो तुरंत दर्ज होगा। बिल्कुल अजय जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। महिपाल जी, यहाँ इतना साफ हो गया कि आप चाहें तो आसानी से इस मामले की शिकायत दर्ज करा सकते हैं, FIR करा सकते हैं, तो आप अब तक क्यों नहीं करा रहे? मैंने आपको सर बताया कि मेरे परिवार में एक घटना हो गई थी, मेरी रिश्तेदारी में एक मौत हो गई थी जी। मैं वहां चला गया था, इस कारण मैं इस तरफ ज्यादा वो नहीं कर सका, ध्यान नहीं दे सका। मुझे बस एकदम वो घटना ऐसी होगी कि वहां जाना पड़ गया। लेकिन इसी कारण मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन सवाल ये है, अगर आप इस मामले में FIR दर्ज नहीं करा, कहीं आप पर किसी तरह का कोई दबाव तो नहीं, आपको डर तो नहीं लग रहा अगर आप पुलिस वालों के खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे तो आप पर किसी तरह की कोई बात आ जाए? नहीं सर, डर मुझे किसी बात का नहीं लग रहा। मुझे डर लगता तो मैं ये क्यों करता। मैं थाने में गया था, पहले दिन मैं थाने में गया था, लेकिन वो जो SHO था वहाँ, उसने तो मुझे टालने की कोशिश की रविंद्र सिंह ने। यहाँ मैं महिपाल जी एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये उस वक्त हंसी मजाक से आपके रिश्ते से शुरू हुआ मामला, वो पैसे ले गए, आपने वापस मांगने चाहे तो उन्होंने नहीं दिए और ये मामला बढ़ गया, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ? नहीं सर, मतलब क्लियरली वो आपके पास आते हैं, बदतमीजी करते हैं, आपका बैग लूटते हैं और फरार हो जाते हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल ऐसे हुआ जी। वो CCTV कैमरे में सारा कुछ है, मैंने मीडिया को भी, और सवेरे मैं देखिए बिल्कुल आप मीडिया को ये खबर बता सकते हैं, मीडिया भी कहीं ना कहीं आम आदमी के लिए तत्पर रहती है कि उसकी मदद करें, लेकिन सवाल ये जब तक आप शिकायत दर्ज नहीं कराएंगे जब तक कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है सर, मैं सुबह जाके इसकी FIR करवाता हूँ सर, क्योंकि हमने भी बहुत सारे बिल्कुल मीडिया ने इसमें मेरा साथ दिया है, और अब मुझे इस बात का कोई डर नहीं है, मुझे अब पुलिस से कोई डर नहीं है, क्योंकि मीडिया मेरे साथ है। बिल्कुल हम आपके साथ हैं। अगर आपके साथ लूट हुई है तो उन पुलिस वालों को सजा जरूर मिलेगी, क्योंकि किसी भी पुलिस वाले को बख्शा नहीं जा सकता अगर वो इस तरह की घटना करता है, क्योंकि विश्वास करते हैं लोग पुलिस पर, अपना सब कुछ बताने को तैयार रहते हैं। वो समझते हैं कि अगर पुलिस वाले हैं तो उनकी जो परेशानियां वो हल हो जाएगी, और अगर पुलिस वाले ही ऐसा करेंगे तो काफी दिक्कतें हो जाएंगी महिपाल जी। इसलिए मीडिया हमेशा से ऐसे लोगों के साथ है जो सताए हैं, उनकी बात को ऊपर उठाने के लिए वो हमेशा तैयार रहती है। लेकिन हम चाहेंगे आप कल सुबह उठते ही सबसे पहले FIR दर्ज कराएं, और मैं तो कहता हूं आज ही करा दें, कल का भी इंतजार ना करें। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया महिपाल जी। बहरहाल अजय जी हमारे साथ अभी भी मौजूद है। अजय जी, यहां इस पूरे केस को देखकर आपको क्या लगता है, किस तरह का मामला नजर आता है? जो बातचीत हुई, महिपाल जी कहते हैं वो कल इस मामले में FIR दर्ज कराएंगे, लेकिन एक डर उनके अंदर नजर आया जिसके चलते वो अभी तक कहें कि खुलकर सामने नहीं आ पाए। तो आपको लगता है कि इस समय सुरक्षा भी मिल सकती है इन्हें किसी तरह की, अगर इन्हें डर हो पुलिस वालों से? जी देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अगर ये किसी कानून के रक्षक अगेंस्ट जा रहे हैं तो कानून हमेशा इनके साथ है जी। मैं यहाँ तक इनको विश्वास दिला सकता हूँ कि ऐसा जो मन में इनके डर बैठा हुआ है, शायद मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की कोई चीज इनके मन में होनी चाहिए। मतलब आपको लगता है अगर ये मामला दर्ज कराएंगे तो कार्रवाई जरूर होगी, पुलिस अभी इतनी भी अंधी नहीं हुई है? जी जी बिल्कुल जरूर होगी, ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं होगी। मैं समझता हूँ ये जाएं और मामला दर्ज कराएं, कार्रवाई जरूर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए सर। अजय जी हमारे साथ थे, वरिष्ठ अधिवक्ता थे। उनका कहना है कि कार्रवाई जरूर होगी अगर पुलिस पर मामला दर्ज कराया जाएगा, लेकिन सवाल ये है पुलिस पर मामला भी दर्ज कराएंगे महिपाल जी, जैसा कि वो अभी बोल के गए हैं, और वो कहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। मेरा प्रश्न बहुत सीधा सा है, मेरा प्रश्न है क्या पुलिस वाले इस तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं? और पुलिस वालों की जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है। एक आदमी जो लुटेरा है, चोर है, वो अगर इस तरह की लूटपाट करता है, समझ आता है कि अपराधी है, अपराध कर रहा है, उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जो अपराधियों को अपराध करने से रोकते हैं, अगर वही अपराधी बन गए, कहें कि अगर बाढ़ ही खेत खाएगी तो किसान क्या करेगा, और यहां कुछ ऐसी स्थिति नजर आती है, तो जरूरत है सावधान होने की, और ऐसे पुलिसकर्मियों पर अगर वो आरोपी सिद्ध होते हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई करने की। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बड़ी खबर में वापस लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।